कल एक धमाल होने वाला है जो कौम के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा मैसेज जाने वाला है कि ओवैसी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और उस आजम खान ने कलम देने की कोशिश की तो उनका कलम मंजूर नहीं हुआ। उन पर बकरी चोरी, पायल चोरी, मुर्गी चोरी, क्या ये काम करता है मुसलमान? राकेश टिकैत ने कहा था कि चचा जान आ रहे हैं, जबकि वो खुद बीजेपी की तरफ से लड़ चुके हैं। अगर कोई कुत्ता है ना तो उसको कुत्ते की ज़बान बोलेगा वो। ओवैसी साहब एक नौजवान लीडर हैं, पढ़े लिखे काबिल बैरिस्टर हैं। वो जब संसद के अंदर बोलते हैं तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देखती है। लेकिन अब मुस्लिम समझ चुका है, अपना झंडा और अपना डंडा लेके चलेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं खबर अड्डा। उत्तर प्रदेश में भले ही चुनावी बिगुल बजने में कुछ महीनों का वक्त बचा है, लेकिन सारी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। वैसी साहब इसी क्रम में 3 रैली कर चुके हैं। कल संभल में वैसी साहब की रैली है और उसकी तैयारी बड़े जोरों शोर पर चल रही है। आप पीछे मंच देख सकते हैं, यहाँ कल वैसी साहब सभा को संबोधित करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ये 10 से 15 बीघे का ये मैदान है जो खचाखच भर जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कल क्या होने वाला है। सर, क्या होने वाला है कल? एक धमाल होने वाला है जो कौम के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा मैसेज जाने वाला है कि ओवैसी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और उस तशरीफ़ आवरी की उसमें आप देख रहे हैं कि कल वो आएंगे और 24 घंटे पहले और 48 घंटे पहले लोग उनके इंतजार में यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वैसी साहब तो बी टीम है, राकेश टिकैत हंगामा काट रहे हैं कि वो बीजेपी के चचा जान हैं। देखिए, जब किसी का दिमागी तवाज़ुन खो देता कोई आदमी तो ऊट पटांग की बात करता है और अच्छे लोगों को हमेशा बुरा लोग कहते हुए आए हैं। हमारा और हमारे ओवैसी साहब का हमेशा यही रहा, हुब्बुल वतनी अलल ईमान, यानी ईमान वतन से मोहब्बत करना हमारा एक ईमानी फरीज़ा है। तो हम कैसे उसकी मुखालफत कर सकते। और एक बात मैं आपको बतला दूं कि ओवैसी साहब आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए हैं। इस तड़पती हुई उम्मत को, इस तड़पती हुई उत्तर प्रदेश की कौम को, और यहाँ जो मजलूम बेचारे परेशान हाल और मजलूमी में अपनी आंसुओं की जगह खून बहा रहे थे, उनके खून को साफ़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुअजिज़े की शक्ल में यहाँ उनको भेजा है। लेकिन कहा यह जाता है कि संभल जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ टक्कर दे पाना समाजवादी पार्टी को बहुत मुश्किल है। क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक समाजवादी का पहले से प्रत्याशी यहाँ रहे हैं तो वो मुसलमान लोगों के सामने कोई कायद नहीं था। तो मुसलमान किसी को सपोर्ट करना, बीजेपी के अलावा कांग्रेस को छोड़ के इसको करना पसंद करते थे। आज माशाल्लाह हमारे कायद यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं और वो पूरी मजबूती के साथ लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और उस दिलों पर राज करने का अंदाज़ा 2017 में भी आपने लगाया कि काफ़ी सारे वोटों से यहाँ हमारे प्रत्याशी लाए थे 15 दिन के अंदर ओनली। और अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 50,000 वोट से वो जीत की दर्ज कराएंगे और लोगों की जब्त हो जाएंगी ज़मानत इंशाल्लाह। सर, कल क्या होने वाला है इस सभा में? देखिए, हम ये उम्मीद करते हैं, हालांकि हमने कोई प्रचार नहीं किया है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ओवैसी साहब को सुनने के लिए, ओवैसी साहब को आवाज़ को जो है सुनने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ हो सकती है। इसका हमें ये अंदाज़ा है बग़ैर इत्तला के। और इत्तला अगर कर देंगे तो ये जो है ग्राउंड, और इससे दो गुना ग्राउंड भी अगर होगा तो वो भी कम पड़ जाए। वैसी साहब की सभा में भीड़ तो बहुत आती है, लेकिन कहा यह जाता है कि लोग सिर्फ उनसे सुनने आते हैं, इंटरटेन होते हैं, चले जाते हैं। मुसलमानों की बात होती है लेकिन वोट नहीं दे पाते हैं। अगर ओवैसी साहब की सभा में भीड़ आती है और वोट में तब्दील नहीं होती है तो फिर मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी के लोगों से, बहन मायावती के लोगों से और जितनी ये पार्टियां हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि फिर ये इतने खौफज़दा क्यों हैं? इस काहे का खौफ है? क्यों इतना प्रचार है? क्यों जो है ये गलत बातें बयान की जाती हैं? अभी राकेश टिकैत ने कहा था कि चचा जान आ रहे हैं, जबकि वो खुद बीजेपी की तरफ से लड़ चुके हैं। उनकी हैसियत ये है, आज उन्हें किसी ने खड़ा करा है, किसी सियासी पार्टी ने खड़ा करा है, जो इतना बड़ा जो है ये आप मजमा देख रहे हैं। वरना जब राकेश टिकैत जी इलेक्शन लड़े थे तो उनकी ज़मानत जब्त हुई, ये पूरी दुनिया जानती है। तो ये पूरे सारे के सारे, चाहे वो राकेश टिकैत हों या जो है समाजवादी के लोग हों या बहुजन समाज के लोग, क्यों खौफज़दा हैं? कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज़ के हैं। कल वो इंटरव्यू ले रहे थे राकेश टिकैत का, वहाँ पे एक बीच में एक कुत्ता गुजरा तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ता नहीं, ये वैसी साहब है। और राकेश टिकैत ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाया। देखिए, वो राकेश टिकैत जो अगर हम जिसकी ज़बान किसी के लिए जो बोलता है वो खुद ऐसा होता है, वो खुद ही होता है ऐसा, तब वो दूसरे के लिए बोलता है। वरना वो ज़बान पे जब ही आती है जब जो है अगर कोई कुत्ता है ना तो उसको कुत्ते की ज़बान बोलेगा वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, हम इसे अच्छा नहीं। क्या लगता है मुसलमान वोट देंगे इस बार? किसे?
वैसी साहब को? मुसलमान वोट नहीं देंगे, इसे दबा कुचला वोट देगा। जो अपने हक से महरूम हैं वो भी वोट देंगे, जो दलित हैं वो भी इसे वोट देंगे। मुसलमान तो वोट देंगे ही देंगे। इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में जो अपने हक से महरूम कर दिए गए हैं साजिश के तहत, वो तमाम लोग इसे वोट देंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है मीडिया द्वारा कि वैसी साहब की जो आवाज़ है ना वो कमज़ोर हो गई है, इसलिए वो बाहुबलियों को अपनी पार्टी में ला रहे हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी साहब की बात हो। मीडिया ये कह रही है कि वैसी साहब के अंदर अपनी जो आवाज़ है वो कम पड़ गई, इसलिए वो बाहुबलियों का साथ ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमज़ोर वो खुद लोग हो गए, उनके जहन कमज़ोर हो गए। ओवैसी साहब एक नौजवान लीडर हैं, पढ़े लिखे काबिल बैरिस्टर हैं। वो जब संसद के अंदर बोलते हैं तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देखती है कि कैसे वो 370 और बाबरी मस्जिद से लेके NRC के सवाल उठाते हैं। इन लोगों को हमने आज तक चुना, MP चुने, MLA चुने, लेकिन कोई मुस्लिम की बात करने वाला नहीं है। जब जब मुस्लिम क़यादत खड़ी होती है उसको कमज़ोर किया जाता है, चाहे वो अतीक अहमद के रूप में देख लें, मुख्तार अंसारी के रूप में देख लें, आज़म खान साहब के रूप में देख लें। इनको हमारी क़यादत, आज़म खान ने कलम देने की कोशिश की तो उनका कलम मंजूर नहीं हुआ। उन पर बकरी चोरी, पायल चोरी, मुर्गी चोरी, क्या ये काम करता है मुसलमान? सोचिए आप, जब अतीक अहमद बसपा को खड़ा लेकिन ऐसा क्या है कि आजम खान के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं होती है? वैसे साहब जैसे मिलने की बात कहते हैं तो पूरे समाजवादी पार्टी में हंगामा खड़ा हो जाता है। बस यही फ़र्क देख लीजिए आप। जब ओवैसी साहब ने कहा कि मैं दिल्ली से रामपुर आ रहा हूं उनके परिवार से मिलने के लिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी रामपुर पहुंच के साइकिल चलाने के लिए। वो सिर्फ मुस्लिमों से प्रेम, जो मोहब्बत उनका दिखावा है, सिर्फ ढोंगे। 18% आरक्षण की बात की थी, कहीं नहीं है। 50,000 की नौकरी निकले भर्ती की, तो जिसमें 49,000 यादव होंगे, 1,000 में सभी समाज के लोग होंगे। अगर 60 SDM बनाए जाते हैं तो 55 यादव होंगे, 5 में सभी समाज के लोगों को जोड़ लिया जाता है। तो यादवों ने अपना विकास किया, बहन कुमारी मायावती ने अपने समाज का विकास किया, लेकिन मुस्लिमों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहुत बुरा हाल है। हमें कोई शिक्षित या नेता, लेकिन कहा यह जा रहा है संभल सीट में जब हम लोगों के पास जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन मसला ये है कि हमें बीजेपी को हराना और बीजेपी को समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे सकती है। वैसी साहब को एक सीट दे करके हमको क्या मिलेगा? नहीं, ये लोग जो दल हैं, कांग्रेस हो, महान दल हो, समाजवादी हो, बसपा, सब लोग ये डरा के अब तक कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। क्या 14 में ओवैसी साहब ने लोकसभा के अंदर कितने प्रत्याशी खड़े किए? देश के अंदर मोदी जी आए। 19 में कितने प्रत्याशी खड़े किए समाजवादी ने? फिर भी मोदी जी आए। ये देखें ओवैसी साहब कहाँ लड़े हैं। दिल्ली तो जाके लड़े नहीं ओवैसी साहब, वहाँ क्यों केजरीवाल बन गए? हरियाणा में तो लड़े नहीं केजरीवाल साहब, वहाँ बीजेपी क्यों आ गई? उत्तराखंड में तो लड़े नहीं ओवैसी साहब, वहाँ क्यों बीजेपी आ गई? तो सिर्फ इनका दिखावा है और ये डर पैदा करना चाहते हैं। अब मुस्लिम समझ चुका है, अपना झंडा और अपना डंडा लेके चलेगा। ओवैसी साहब की क़यादत नौजवान लोग क्या होगा संभल सीट पे? संभल सीट पर देख लीजिए, रनर रहे थे हम 63,000 वोट लेके 2017 में। सिर्फ 1 महीने का वक्त नहीं मिल पाया था हमारे प्रत्याशी को। यहाँ की जनता को समझने में वक्त लगता है। 5 साल से लेके अब तक 50 जिलों से ज़्यादा संगठन खड़ा है हमारा, और इंशाल्लाह 100 सीटों में 50 सीट आएंगी। और संभल की सीट उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, 1 लाख प्लस वोट मिलेंगे। यूपी की जनता, यूपी में हम अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहाँ दिखा रहे हैं कि क्या है माहौल। अभी हम संभल में हैं जहाँ वैसी साहब की कल रैली होने वाली है। हम लोगों से बात कर रहे थे, बता रहे थे लोग कि कैसे वैसी साहब इस बार के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। कल हम यहाँ से आपको दिखाएंगे वैसी साहब की रैली भी, लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जो भीड़ आई है अलग अलग जिलों से, वो क्या चाहती है। क्या मुसलमान इस बार वैसी का समर्थन करेंगे या फिर वो समाजवादी पार्टी और दूसरी सेकुलर पार्टियों के साथ जाएंगे?